नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सूरदास का पद का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्यारा सा पाठ का प्यारा सा प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। और इसी पुस्तक का यह काव्य खंड है और काव्य खंड का पाठ 2 है, जिसका नाम दिया है सूरदास का पद। क्या नाम दिया है? सूरदास का पद। और ये पद जो है ना विद्यार्थी, सूर सागर से लिया गया है। किससे लिया गया है? सूर सागर से। ठीक। और इसी पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न। क्या दिया हुआ है, पढ़िए सभी में। दिया है कि सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? दिया है पुत्र वियोग, करबक, छपय या पद। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी पद। यानी पाठ में ही दिया है सूरदास का पद। ठीक। राइट आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? किस भक्ति के? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति या देश भक्ति? तो याद रखिएगा विद्यार्थी, सूरदास जो है ना ये कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ठीक। राइट आंसर होगा बिफोर बॉल। चलो अगला प्रश्न देखो। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? किस भाषा की? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा सी फॉर कैट, यानी ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? कौन है भाई? तो सूरदास है। राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं? किस धारा की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा विद्यार्थी बिफोर बॉल, यानी कृष्ण, कृष्ण धारा के। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? अगर विद्यार्थी आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कृष्ण जी जो है ये नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, यानी नंद की गोद में श्री कृष्ण भगवान बैठकर भोजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी, यहाँ पर होना चाहिए विद्यार्थी किसकी, ठीक है, किसकी सूचना दी जाती है? बताइए जल्दी। रात्रि होने की, दोपहर होने की या भोर होने की? इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी की नहीं। बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी सी, भोर होने की सूचना जो है श्री कृष्ण को दी जा रही है। कविता का भाव कुछ इसी प्रकार से है ना? चलो आगे देखो मेरे लाल बाल गोपाल। दिया है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं भाई? तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा बिफोर बॉल, भक्ति काल का। ठीक। चलो आगे देखो। अगला प्रश्न क्या दिया है? कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन दिया है सूर सागर, साहित्य लहरी या क्या दिया है? सुर सरावली या सतसई? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी, पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो वो होगा राइट आंसर डी फॉर डॉग। याद कर लीजिएगा, सतसई। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कौन सी रचना सूरदास की है? अब की बार पूछ रहा है सूरदास की है, तो भाई वो है सूर सागर। सूरदास की रचना सूर सागर। याद रहेगा। तो ये लगभग जो है 10 प्रश्न हो गया। कैसा है प्रश्न? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जितने भी प्रश्न के उत्तर आपको पता है कमेंट बॉक्स में देते चलिए। ठीक। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास किस चीज की भूख है? वो मतलब सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को, यहाँ पर को होना चाहिए, को किस चीज की भूख है? बताइए। कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की या इनमें से कोई नहीं? तो भाई श्री कृष्ण की जूठन की, उनकी जूठन भी मिल जाए ये इनकी कामना है सूरदास की। ठीक। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो लगता है मुझे कि इनका जन्म जो है 1475 में हुआ था। ठीक है, ये अनुमानित है, ये पक्का सबूत नहीं है विद्यार्थी, ये अनुमानित है। ठीक है, देख लीजिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हुआ है। 1475, 1475, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, 1475 के करीब में इनकी जन्म हुई थी, ये माना जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का नहीं है तो वो होगा विद्यार्थी जायसी, यानी राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। चलो अगला प्रश्न देखो तो, कर है कछुक खात कछुक धरिन गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? पूछ रहा है कि इस पंक्ति जो लिखा हुआ है ना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा विद्यार्थी अनुप्रास, राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। चलो अगला प्रश्न देखो, कर है कि कमल कुसुम फुले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है? ये भी पंक्ति जो पूछ रहा है, इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास, राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो है ये किनकी रचना है? तो सूरदास की, राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। इसके पहले भी हम लोग प्रश्न देखे थे, राइट आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था विद्यार्थी बलमचार्य, ठीक है, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? किस मार्ग में? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर होगा पुष्टि मार्ग, ठीक है, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो ये राइट आंसर होगा विद्यार्थी दैन्य, ठीक है, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। ये लगभग विद्यार्थी 20 प्रश्न हो चुका है। देखिए हम किसी भी प्रश्न के साथ और एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रश्न की बातें हो तब मजा है, दूसरे किसी की बात की जाएगी तब मजा नहीं है। और इस प्रकार से जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर भी हो जाएगा और आपको भी पता चल गया है या पता चल रहा है कि इसका आंसर कौन होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूर सागर किसकी रचना है? किसकी है भाई? सूरदास, सूरदास सूर सागर, सूर सागर सूरदास, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? देखिए इसमें दिया है नहीं है, जब भी प्रश्न पूछे विद्यार्थी नहीं, तो नहीं जो जहां दिखाई देगा ना वहां पर आप सर्किल करना जरूर, इससे पता चलेगा क्या पूछ रहा है। तो दही, माखन, मिश्री या अपूप? तो देखिए दही की भी बात की गई है, माखन की भी बात की गई है, मिश्री की भी बात की गई है, लेकिन अपूप की बात नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूरदास की कृति है कौन सी भाई? तो साहित्य लहरी, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, सूर सागर किस भाषा में रचित है? किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस, राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न देखिए, कनिया, कनिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विद्यार्थी गोद, ठीक है, राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? किस कवि की भाई? तो सूरदास की, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। बस ये हो गया विद्यार्थी मोटा मोटी कितने प्रश्न? 27 प्रश्न जो है सूरदास के पद से लिए गए हैं। कैसा रहा प्रश्न? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।